मालिक जुमी आखरिᱧᱟᱹᱧ चिकायनाम बिरजू जुमी अखरिंग दाम नुकु बाहरे और को बॉलोइन खातिर ते अखरिंग दाम चेन झारखंड रे भाजपा सरकार बनाव लेन खान की बाहरे होड़ बोलो और कब्जा वकान जुमी कुन्यामो लगिन कैटेज कानून लगुआ। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमुई दौरे को लेकर बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने पीएम के आरोपों का जमकर जवाब दिया है। पुनः जो है हम लोग जो है वहाँ महागठबंधन की सरकार बनाना है, वहाँ कोई किसी को डाउट ही नहीं है और हम सब लोग जो है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में वहाँ सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं जमुई, कल दरभंगा में थे और कल प्रधानमंत्री का जमुई में सभा होने नहीं ठीक है, आए प्रधानमंत्री तो आने में क्या दिक्कत है, लेकिन हम लोग तो लगातार जो है इस सवाल को उठाते रहे कि भाई बिहार ने सबसे ज़्यादा आपको जो है मत दिया, आपको प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई है, तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार ना करें। बिहार के साथ जो बिहार की पुरानी मांग रही है हम लोगों की, बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की, विशेष पैकेज की, तो वो कम से कम वो काम तो होना ही चाहिए। और प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को भी बोलना चाहिए ना कि भाई देश भर में जो है जाति आधारित जातिगत जनगणना जो है जल्द से जल्द कराए। अब तक सेंसस नहीं हो पाया तो कास्ट सेंसस तो दूर की बात है, तो सेंसस में ही एक कॉलम जोड़ना है कास्ट जाति का, तो वो कम से कम जल्द वो कराना। पीएम ने आरोप लगाया है कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर झारखंड को केवल लूटने का काम किया, काम जीरो। प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र जाते थे, अमित शाह महाराष्ट्र जाते थे, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, आज बगल में बैठ करके हंस रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री का भी यही हाल था, भ्रष्टाचारी थे, फिर बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए। कितना उदाहरण हम लोग। पटना के सेंट्रल में नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, कल जिस तरह से फिर उन्होंने पैर छुआ प्रधानमंत्री का, अब देखिए ना, अब तो हर किसी का पैर छू रहे हैं, अब इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। अब किसी का भी पैर छू दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री के पैर छूने में क्या है, तो उसमें तो आप देखिएगा इंजीनियर से लेके अधिकारी से लेकर के पैर छू ही रहे। आप इतिहास और स्मृति पर कितनों अटैक करें, रिजर्वेशन आया कैसे था, बल्कि आप जातिगत जनगणना पे आज तक चुप्पी साधे हुए हैं। और हां, रोटी की बात करते हैं ना, तो रोटी रोजगार से मिलेगा, रोजगार के बारे में चुप्पी क्यों। देश में एक नीति तो होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, एक कमिटमेंट होना चाहिए। मतलब चुनाव है तो कुछ भी बोल के निकल जाए, ये उचित नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, ये आपका चुनाव नहीं हो रहा, और आपका भी चुनाव होता तो आपको एक सार्थक बहस में चीजों को ले जाना चाहिए। बहुत नुकसान हो रहा है देश का। सर, चल रहे हैं महाराष्ट्र में अमित शाह गए तो वहां पर वो 370 का जिक्र करते हुए कहते हैं, इंदिरा गांधी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी अगर स्वर्ग से भी लौट आए तो भी 370 नहीं स्टोर हो सकता। मतलब कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि आप इंदिरा जी के बारे में, इमरजेंसी को लेकर के हम में से कईयों का विरोध था, लेकिन अमित शाह जी, इंदिरा जी ने बांग्लादेश बनवा दिया। आप इस चीज को इनकार कर सकते हैं क्या। मतलब इतिहास बोध इतनी बौनी दृष्टि का नहीं होना चाहिए कि कुछ भी बोल के निकल जाए। मतलब आप देश के गृह मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री से इस प्रकार के भाषा और भाव की उम्मीद नहीं होती है। बाकी और क्या ही कहूं आपसे। सर, चुनाव आने पर रहते ही हैं, अमित शाह जी का ये कहना है कि राहुल बाबा का प्लेन, चुनावी प्लेन जो है 20 बार क्रैश हो चुका है और 21वीं बार क्रैश होने की तैयारी में है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप अपने लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए अगर इस प्रकार की जुबान का इस्तेमाल करते हैं, फर्ज कीजिए पलट करके किसी ने आपके लिए भी यही बाबा ढाबा टाइप कुछ बोल दिया, कैसा लगेगा। हमें तब भी बुरा लगेगा, आपके लिए भी नहीं होना चाहिए तो आपको भी दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। राजनीति है, मुद्दों पे लड़िए ना, मुद्दे कहां गायब हो गया। नौकरी पे कोई बात नहीं, जातिगत जनगणना पे बात करिए,
बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय पे बात करिए। ये कहां का विमर्श ला रहे हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन सर, राहुल गांधी पर तो ये अटैक इसलिए बीजेपी कहती है कि 20 बार वो चुनाव हार चुके हैं, 21वीं बार हारेंगे। मैं और क्या कहूं, बीजेपी कितनी बार जन्म काल से हारी थी। 2 सीट पे थी बीजेपी, आप लोगों को भी याद होगा, हमें भी याद है। पूरे देश में 2 सीट। तो देखिए, पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक हिस्सा होता है। अप एंड डाउन चलता रहता है। इस प्रकार की मैं शब्दावली जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अब कल को आप फिसलते जाएंगे। अभी आ गए ना 240 के लाले पड़े, तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो चुका है। कहां 400 पार हो रहा था। ये डेमोक्रेसी है यार, रिस्पेक्ट करिए इसको अगर डिनाइग्रेट करिएगा, डिमीन करिएगा, तो डेमोक्रेसी को बहुत तरीके आते हैं। सर, दरभंगा जो तस्वीरें आई उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पैर छूने की कोशिश करते हैं और ये बिहार की स्मिता का सम्मान नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है, बीते दिनों में जो इस प्रकार की छवियां देख रहे हैं, पीड़ा होती है। मतलब इसलिए नहीं कि अब हमारे साथ नहीं है, मैं कह रहा हूं पीड़ा होती है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। बहुत पीड़ा होती है। क्या से क्या हो गए देखते देखते। सर, इन बीजेपी की तरफ से, खासतौर से योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन इसको लेकर के पहले अजीत पवार ने कहा कि इस स्लोगन से वो सहमत नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता कह रहे हैं कि वो इस स्लोगन से सहमत नहीं है। पंकजा मुंडे का एक इंटरव्यू है जिसमें कि वो कह रहे हैं कि उनकी राजनीति इस तरह के स्लोगन के इर्द गिर्द नहीं होगी। नहीं, उस श्रृंखला में अशोक चौहान जी का भी बयान। कोई भी सभ्य सोच वाला आदमी, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, इस स्लोगन के साथ सहमत नहीं हो सकता। आज ही मैंने एक अंग्रेजी दैनिक में इसी स्लोगन के इर्द गिर्द एक आलेख लिखा। ये स्लोगन हमारे जमहूरियत के, हमारे लोकतंत्र के मिजाज को अस्वस्थ करता है, चोट करता है। ये किसी के लिए ठीक नहीं है। सर, एक सवाल के है जो सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि बुलडोजर एक्शन मीन्स लॉलेसनेस। ये टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अखिलेश यादव कहते हैं कि बाबा का बुलडोजर अब गैराज में खड़ा होगा। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट का जब ये जजमेंट आया, ऑब्जर्वेशन आया, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया जो थी आज भी वही है। ये बेहद अहम था। एक सेलिब्रेट किया जाने लगा था। एक व्यक्ति, जो मैंने कल भी कहा, वो सेलिब्रेट करते थे कि उनके नाम के साथ बुलडोजर लगा हुआ है। बुलडोजर जस्टिस शब्द का प्रयोग होने लगा। कहां का जस्टिस भाई? बल्कि जस्टिस को बुलडोज करता है। मान लीजिए मैं गुनहगार हूं, कानूनी प्रक्रिया होगी ना, या बुलडोजर चला देंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फाइनली इस पर अपनी मोहर लगा दी है, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग उस पर बैठ करके फूल बरसवाते थे अपने पे, अब परहेज करेंगे। एक प्रश्न जो है कई विपक्षी दल उठाते रहे हैं, इस बार सिद्धारमैया जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के 50 एमएलए को 50-50 करोड़ रुपए ऑफर किए सरकार गिराने के लिए। तो इसमें मुझे आश्चर्य कुछ भी नहीं हो रहा है। सच कहिए तो हमने तो महाराष्ट्र देखा ना, चलती फिरती सरकार उठा ले गई। झारखंड में तमाम कोशिशें हुई, बिहार भी आपने देखा ही है। तो ये जो बार बार कहते थे ऑपरेशन लोटस, ये लोटस नहीं था। उसके पीछे एक तत्व था कि किस प्रकार एक चलती फिरती सरकार को अपने पाले में लिया जाए, उसमें साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल हो। यही मॉडल है इनका। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में।
राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।